वेलकम और आपको खुशामदीद है एसक्यूएल के कोर्स में। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप डाटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, पाइथन या कुछ भी, अगर आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज या हम इसे स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। हर प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोफेशनल अमूमन ये लैंग्वेज जानता है। तो इस 1 घंटे के कोर्स में ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, फाउंडेशनल कोर्स है। इस कोर्स को करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप फाउंडेशंस आपकी सॉलिड हो जाएंगी और आप एसक्यूएल क्यूरीज खुद लिख सकेंगे और डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कर सकेंगे, चाहे आपको कुछ भी ना आता हो एसक्यूएल के मुतालिक। थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की, और थोड़ा बहुत जो है डेटाबेस का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। तो ये कोर्स जो है आपको 1 घंटे में आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे देगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स है। और इसको अब कैसे आपको करना है, इसको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर पेन लीजिए। ऐसे नहीं कीजिएगा कि बस बैठे हुए और वीडियो को आपने बस देख लिया। पेपर पेन लीजिए, वीडियो देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है कि मैंने प्रैक्टिस लिंक दिया हुआ है, तो जो मैं क्यूरी आपको लिखना सिखाऊंगा, आप जाइए उस प्रैक्टिस लिंक पर, उस क्यूरी को अप्लाई करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। और तीसरी चीज़, अगर आप सर्टिफिकेट भी अर्न करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लें तो एक छोटा सा टेस्ट दे के आपको एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेट मिल जाए, आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकें, आप अपने रिज्यूमे में लगा सकें, तो मैंने कोर्स का लिंक नीचे दे दिया है। ये जो कोर्स का लिंक है ये मेरे लर्निंग पोर्टल के ऊपर है, एस एम के लर्निंग पोर्टल पे। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर आप सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट देंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस हैं यही एसक्यूएल के मुतालिक, और आप उन्हें पास करेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही स्टैंड आउट आपको करेगा लिंक्डइन की प्रोफाइल में। चलिए कोर्स शुरू करते हैं और आपसे मुलाकात होगी कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो अमूमन लोगों के जहन में आता है, अमूमन स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि हम एसक्यूएल सीखने जा रहे हैं, हमें कौन सी एसक्यूएल सीखनी चाहिए। आइदर हमें माई एसक्यूएल डेटाबेस की एसक्यूएल सीखनी चाहिए या ओरेकल डेटाबेस की एसक्यूएल सीखनी चाहिए। तो गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को हम स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो अक्रॉस ऑल द रिलेशनल डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हैं। तो सेम क्यूरी जो आप लिखेंगे माई एसक्यूएल के लिए, वो आप ओरेकल एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं। वही क्यूरी आप पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल में भी यूज कर सकते हैं। तो इस कोर्स में जो हम एसक्यूएल कवर करेंगे वो स्टैंडर्ड एसक्यूएल कवर करेंगे जो तमाम डेटाबेसेस को कवर कर रही होगी। तमाम डेटाबेसेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो सपोर्ट करती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ वेरिएशंस भी ऑफर करती हैं जो सिर्फ उन्हीं डेटाबेस सिस्टम में वर्क करती हैं वो वेरिएशंस। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि किसी भी स्टूडेंट को पहले स्टैंडर्ड एसक्यूएल पे कमांड हासिल करनी चाहिए, उसके बाद जिस भी डेटाबेस सिस्टम पे वो काम करना शुरू करे, उस डेटाबेस सिस्टम की जो वेरिएशंस हैं वो टाइम टू टाइम लर्निंग कर लेनी चाहिए, या अगर उसे क्विकली लर्न करनी है तो कोई शॉर्ट कोर्स उसका देख लेना चाहिए। हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे और अक्रॉस तमाम डेटाबेसेस पे उसे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में मैं आपको क्यूरी रन करने के लिए 2 टूल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक टूल ब्राउजर बेस है, इंटरनेट बेस है, आपके पास ब्राउजर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप उस टूल को यूज करते हुए क्यूरी राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वेरी सिंपल टूल है। लेट्स सी दैट टूल। आपको उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और इसमें नॉर्थविंड डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है। तो आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट आवर यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर एसक्यूएल क्यूरीज। तो मैं आपको टूल का नाम बताता हूँ। आप वेबसाइट है mfsn.com/sql, इस वेबसाइट पे आप जाइए। आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जब /sql करके जिस पेज पे जाएंगे उस पेज पे आपको ये क्यूरी बिल्डर की स्क्रीन नजर आएगी। क्यूरी बिल्डर की जो स्क्रीन है
इसको आप यूज करते हुए अपनी क्यूरीज बिल्ड कर सकते हैं। इसमें दो फीचर हैं, एक तो रन क्यूरी का और एक शो स्कीमा का। शो स्कीमा का फीचर बड़ा अच्छा फीचर है। जस्ट आप शो स्कीमा करें तो नॉर्थ विंड की डेटाबेस जो है उसका पूरा स्कीमा ये शो कर देगा। तो आपको बहुत इजी रहता है कि आप जस्ट आपको फील्ड को रेफर करना हो, किस फील्ड को आपको किस टेबल में कौन सी फील्ड्स हैं, उनके नाम क्या हैं, आप क्विकली रेफर कर सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे आपको क्यूरी रन क्रिएट करके और रन करके बताता हूँ, और ताकि आप भी इजीली क्यूरी क्रिएट कर सकें। अभी आपको ये क्यूरी समझना है तो नॉट टू वरी, वी जस्ट हैव टू सी आइदर हाउ दिस टूल इज वर्किंग। तो मैं क्यूरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, ओके, और मैं क्यूरी को रन करता हूँ। तो जितने भी आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं उसने तमाम रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर शो कर दिए। तो ये टूल इजी टू यूज है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टूल नहीं है लेकिन वेरी इजी टू यूज। तो अगर आप इस टूल को आईपैड से, अपने आईफोन, अपने फोन से या किसी भी कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीखने के लिए जो डेटाबेस हम इस्तेमाल करेंगे वो नॉर्थविंड डेटाबेस है। इस लेसन में मैं आपको नॉर्थविंड डेटाबेस का स्ट्रक्चर और टेबल इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ताकि जब आप क्यूरी लिख रहे हो तो आपको पता हो कि किस टेबल का क्या पर्पस है और इसमें क्या डाटा मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि नॉर्थविंड डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने नॉर्थविंड डेटाबेस की जो रिलेशनल डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर ईआर डायग्राम भी जिसे आप कहते हैं वो मैंने यहाँ पर प्लेस करी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन से टेबल्स हैं और हर टेबल का क्या पर्पस है, वो कौन सा डेटा स्टोर कर रहा है। तो सेंटर में देखिए तो हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल है। नॉर्थ विंड जो है इटसेल्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, एक फिक्शियस ट्रेडिंग कंपनी है, और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिफरेंट सप्लायर से खरीदती है और फिर अपने बहुत सारे कस्टमर्स को सेल करती है। तो अगर आप सेंटर में देखें तो इसमें एक प्रोडक्ट्स का टेबल है। ये प्रोडक्ट्स का मास्टर टेबल है। इसमें तकरीबन 77 रैकेट्स मौजूद हैं। तमाम प्रोडक्ट्स जो नॉर्थ विंड ट्रेडर्स परचेज और सेल करती है वो तमाम इस टेबल में रखे हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स को इन्होंने 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, और तमाम कैटेगरीज के नेम और उनकी पिक्चर्स इस टेबल में रखी हुई हैं। नेक्स्ट टेबल हमारा सप्लायर्स का टेबल है। इस टेबल में अराउंड 29 सप्लायर्स मौजूद हैं जिनसे नॉर्थ विंड ट्रेडर्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। नॉर्थ विंड डेटाबेस के ऑफ कोर्स कई कस्टमर्स हैं, मेरा ख्याल है मोर देन 90 कस्टमर्स हैं नॉर्थ विंड डेटाबेस, नॉर्थ विंड ट्रेडर्स के, जिनको ये अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। कस्टमर्स की टेबल में तमाम कस्टमर्स का मास्टर डाटा मौजूद है। जिस तरह आप देख सकते हैं, कंपनी नेम, कॉन्टेक्ट नेम और उनके फ़ोन नंबर, कंट्री, सिटी, तमाम की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के टेबल में मौजूद है। इसी तरह नॉर्थ विंड ट्रेडर्स में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका डाटा यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 9 एम्प्लॉय नॉर्थ विंड ट्रेडर्स में काम करते हैं, तो उनका तमाम डाटा यहाँ पे मौजूद है। तो ये तो है मेन मास्टर टेबल्स जो आपको दिख रहे हैं। उसके साथ साथ दो जो बहुत अहम टेबल हैं इस डेटाबेस के, वो ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कस्टमर का ऑर्डर लेता है तो वो ऑर्डर्स के टेबल में स्टोर करता है। तो जो डेटाबेस है, जो डाटा सेव होता है वो ऑर्डर्स के टेबल में होता है। तो ऑर्डर्स के एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो ऑर्डर्स के टेबल को दो टेबल्स में, ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन को दो टेबल में ब्रेक किया गया है। एक ऑर्डर्स का टेबल जिसमें ऑर्डर का तमाम मास्टर डाटा रखा हुआ था, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसकी ऑर्डर की डेट और डिफरेंट और मजीद इंफॉर्मेशन। और फिर जो प्रोडक्ट्स उस ऑर्डर में सेल की जा रही हैं उनकी डिटेल ऑर्डर डिटेल्स टेबल में रखी है। एक ऑर्डर में एक प्रोडक्ट भी हो सकती है, एक ऑर्डर में 3 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं और 30 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस
इसका रिलेशनशिप ऑर्डर डिटेल टेबल का रिलेशनशिप प्रोडक्ट्स टेबल के साथ है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे फॉरेन की है और यहाँ पे प्राइमरी की है। बहरहाल अभी हम इसकी डिटेल हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन प्रोडक्ट्स, तमाम प्रोडक्ट्स और जिस प्राइस पे वो सेल की जा रही हैं उनकी क्वांटिटी उस ऑर्डर के लिए, और अदर, और इफ वी हैव प्रोवाइडेड, अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया है उस ऑर्डर पे तो वो इस फील्ड में रखा हुआ है। तो ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल का टेबल क्वाइट इंपॉर्टेंट, और इसमें भी हम क्यूरीज, कई क्यूरीज लिख रहे होंगे। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन नॉर्थविंड डेटाबेस का, कि नॉर्थविंड डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स क्या डाटा स्टोर कर रहे हैं और उनमें तकरीबन कितनी रोज हैं। इनमें ऑर्डर डिटेल्स में तो थाउजेंड्स में रोज हैं और ऑर्डर्स में भी थाउजेंड्स में रोज हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें लार्ज डाटा मौजूद है जो हम डिफरेंट क्यूरीज में यूज करेंगे। हमारी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल कोर्स का पहला सेक्शन है, और इस सेक्शन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरह आप वन सिंगल टेबल से डाटा रिट्रीव करें। पहले हम जब अपना कोर्स अपना शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट क्यूरी के ज़रिए आप ये सीखेंगे कि आप किस तरह वन सिंगल टेबल से तमाम कॉलम्स और तमाम रोज़ रिट्रीव करें। यानी उस टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी, चाहे वो 5 रोज़ हों या 5000, ऑल रोज़ आ जाएंगी, और जितने भी कॉलम्स होंगे तमाम कॉलम्स रिट्रीव हो जाएंगे। कॉलम्स 5 भी हो सकते हैं और 50 कॉलम्स भी हो सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपनी क्यूरी को इस तरह इन्हांस करें कि सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम रिट्रीव करें। जब हम रिक्वायर्ड कॉलम रिट्रीव करना सीख लेंगे तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव होंगे और हम ये सीखेंगे कि आप किस तरह अपनी क्यूरी में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाएं या फिल्टर क्राइटेरिया लगाएं ताकि आप सिलेक्टेड रोज रिट्रीव कर सकें। आपको पता होगा कि डेटाबेस में नॉट ओनली थाउजेंड, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, और हमें हर दफ़ा तमाम रिकॉर्ड्स या तमाम रोज़ रिट्रीव करने की या डेटाबेस से लेकर आने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव करते हैं जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं या रिपोर्ट्स पे डिस्प्ले करवाने हैं या कोई और हमें काम करना है। तो हम इस सेक्शन में ये एट अ बेसिक लेवल हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह अपनी क्यूरी में कंडीशंस लगाएं और डाटा को फिल्टर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली क्यूरी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी हम पहली क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं और उसे रन करके उसके रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। इस क्यूरी के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम एक टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई इट। सो आई राइट सेलेक्ट static from categories। तो पहले मैं इसे रन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यूरी कैसे काम कर रही है और क्या रिजल्ट लेकर आ रही है। तो मैं एग्जीक्यूट करने के लिए इसके एग्जीक्यूट मेन्यू पे जाता हूँ और F5 में प्रेस कर सकता हूँ। मैं रन करता हूँ और क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और इसने मुझे 8 records रिटर्न कर दिए। तो अगर आप गौर करें ज़रा, हम देखते हैं कौन कौन से उसने क्या records और कॉलम्स रिटर्न किए हैं। उसने एक हमें टेबल रिटर्न कर दिया है जिसमें ये 8 रोज हमें नज़र आ रही हैं और फिर 1 2 3 4 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन और पिक्चर, ये 4 कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्यूरी काम कैसे कर रही है और ये क्या रिजल्ट आए हैं। एक्चुअली सबसे पहले हमने जो वर्ड यूज़ किया था, कीवर्ड यूज़ किया, वो है सिलेक्ट एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीवर्ड है तो गलत नहीं होगा। सिलेक्ट डाटा किसी भी एक टेबल से या मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट क्या रहा है कि डाटा रिट्रीव करके लेके आओ। सिलेक्ट के बाद जो एसक्यूएल का सिंटैक्स है उसमें हमें कॉलम्स बताने होते हैं कि किन कॉलम्स का डाटा लेकर आओ। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टैटिक लगाया। स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम्स का डाटा लिया आओ। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत आसान स्टेटमेंट थी इस वजह से मैंने स्टैटिक यूज़ किया, अदरवाइज मैं कॉलम नेम भी यूज़ कर सकता था,
मैं आगे आपको कॉलम नेम भी यूज़ करके बताऊंगा। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टैटिक यानी कि डाटा लेकर आओ तमाम कॉलम्स का फ्रॉम कैटेगरीज के टेबल। फ्रॉम भी कीवर्ड है, आप यहाँ पिंक कलर में देख रहे हैं, जो भी पिंक कलर में ये इसके एसक्यूएल लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स हैं। तो मैंने कहा फ्रॉम, और फिर उसके बाद फ्रॉम के बाद हम जो बताते हैं वो टेबल नेम बताते हैं कि किस टेबल से डाटा लेकर आओ। तो मैंने टेबल का नाम बताया कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के टेबल से डाटा लेकर आ जाओ। अच्छा, एक बात याद रखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का वो ये कि मैं आपने सिर्फ कैटेगरीज का लिखा है और तमाम रोज लिख के आ गया है। ओके, तो जब भी आप टेबल का नाम लिखेंगे तो तमाम टेबल तमाम रोज लेकर आ जाएगा जितने भी उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके सिंटैक्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट, फिर मैं लिखूंगा कॉलम नेम्स, ठीक है, कॉलम नेम्स, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा फ्रॉम और फिर मैं टेबल नेम। ठीक है, ये है हमारा सिंटैक्स जिसके ज़रिए हम डाटा रिट्रीव करते हैं सिंगल एक टेबल से। अब मैं इसी क्यूरी को आपकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए दूसरे टेबल्स में भी अप्लाई करके जाता हूँ। मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज कहा था, एक हमारे पास और टेबल है प्रोडक्ट्स का। तो मैं अगर कहूँ प्रोडक्ट्स और मैं क्यूरी F5 प्रेस करूँ, ये क्यूरी रन करूँ, तो देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। हियर यू गो। तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑल 9 कॉलम्स, कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स एंड ऑल 77 रोज, जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद है हमारे प्रोडक्ट के टेबल में वो हमें रिटर्न कर दें। तो आपने देखा कि क्यूरी एसक्यूएल की बेसिक क्यूरी बहुत ही सिंपल है। सिलेक्ट स्टैटिक मीन्स ऑल कॉलम्स, फ्रॉम एंड देन प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें नोट करते हैं जो कि आपको जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस वक्त आपको इश्यूज फेस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप गलत टेबल का नेम लिख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट का टेबल मौजूद नहीं है डेटाबेस में। अब अगर मैं क्यूरी रन करूं तो देखिए वो एक आपको मैसेज देगा, वो कहेगा कि रिलेशन प्रोडक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ऑन लाइन नंबर 1। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट टेबल का नाम सही कर दूं तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, रन होगी। इसी तरीके से अगर मैं फ्रॉम की स्पेलिंग गलत कर दूं, फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग में हो सकती है, तो देखिए वो फिर हमें एक एरर मैसेज दे रहा है। तो आपको यहाँ पे जो याद रखनी है बात अहम, वो ये रखनी है कि जब आप कीवर्ड लिखें, जैसे सिलेक्ट भी एक कीवर्ड है एसक्यूएल का और फ्रॉम भी एक कीवर्ड है, तो आपको ख्याल रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स का टेबल भी, जो भी आप टेबल के नेम्स मेंशन करें उनमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अहम याद रखिए कि सिलेक्ट भी केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम भी केस इनसेंसिटिव है। तो मैं अगर इसे सिलेक्ट कैपिटल में लिख दूं और फ्रॉम भी कैपिटल में लिख दूं तब भी ये इसी तरीके से वर्क करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि आप किस तरह एक बहुत ही सिंपल क्यूरी लिख सकते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी, और ये आपको किस तरह वन सिंगल टेबल से आप तमाम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और हम इसी क्यूरी को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। सी यू। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम वन सिंगल टेबल से किस तरह तमाम रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह स्पेसिफिक कॉलम्स या स्पेसिफिक फील्ड्स हम किसी टेबल की किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। तो आइए इसी क्यूरी को, जो हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्यूरी लिखी थी, इसी को हम मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। अगर आप तरफ फील्ड के नाम देखें तो इसमें पहली फील्ड का नाम है प्रोडक्ट आईडी। तो अगर मैं लिखूँ प्रोडक्ट आईडी और क्यूरी को रन करूँ, आई प्रेस F5, क्यूरी को रन करूँ, तो अब देखिए अब सिर्फ आपके पास कैटेगरी प्रोडक्ट्स के टेबल की प्रोडक्ट आईडी का कॉलम आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमें 2 कॉलम रिट्रीव करने तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट आईडी। पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट का टेबल का कॉलम डिफरेंट है क्या। मेरा ख्याल है प्रोडक्ट नेम उसका कॉलम है, तो हम ट्राई करते हैं, अगर गलत हो गया तो एरर शो करेगा वो प्रोडक्ट नेम। ओके, मैं प्रोडक्ट नेम करता हूँ और रन करता हूँ। हियर यू गो। तो इसका मतलब है हमने सही कॉलम नेम लिखा था,
हमने लिखा प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। तो जब मैंने इस क्यूरी को मॉडिफाई करके रन किया तो उसने तमाम हमें रोज रिटर्न की, लेकिन सिर्फ 2 कॉलम रिटर्न किए। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम अगर एक टेबल से सिलेक्टेड कॉलम्स रिट्रीव करवाना चाहते हैं तो अपनी एसक्यूएल क्यूरी में किस तरह रिट्रीव करवाते हैं। चलें मज़ीद सारे 4 कॉलम रिट्रीव करवा लेते हैं। कॉमा आई थिंक थर्ड वन वाज, व्हाट वाज द थर्ड वन? अच्छा एक मिनट, मुझे ज़रा कॉलम्स के नेम देखने दीजिए। तो तीसरा है जनाब हमारे पास क्वांटिटी पर यूनिट। फॉर एग्जांपल हमें डेवलपर कहता है कि उसको जो एक क्यूरी चाहिए उसमें उसको प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, कैटेगरी आईडी चाहिए और कैटेगरी क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए। तो हमें ये क्यूरी लिखनी है। तो आइए हम इस क्यूरी के हिसाब से अपनी इस क्यूरी को जो हमने प्राइमरी बेसिक क्यूरी लिखी थी इसको मॉडिफाई करते हैं। मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा क्वांटिटी पर यूनिट। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, उसे हमें तमाम रिकॉर्ड्स बट 4 कॉलम्स रिटर्न किए। तो अब ये हमें देखना है कि एरर क्या क्या आ सकते हैं। देखिए यहीं पर मैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं कैटेगरी आईडी की जगह कोई मिस्टेक कर देता हूं और डी लगाना भूल जाता हूं, अब मैं क्यूरी को रन करूंगा सॉरी, तो ये आपको एरर देगा। क्या देखिए जिस तरह ये एरर में मेंशन कर रहा है, कॉलम नेम कैटेगरी आई डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज टेबल में कैटेगरी आई मौजूद नहीं है। अब मैं अगर इस एरर को सही कर दूं तो और रन करूं तो देखिए क्यूरी ने दोबारा सही रिजल्ट रिटर्न करना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बात आपके ध्यान में सवाल आएगा कि आखिर मुझे क्या ज़रूरत है, इतनी आसान मैं क्यूरी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ कि सिर्फ मैं लिखूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा लेकर आ जाऊँ, तमाम कॉलम्स लेकर आ जाऊँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसमें कैटेगरी नेम 1 बाय 1 करके लिखूँ और उसके बाद जो है वो डाटा रिट्रीव करूँ। तो देखिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी क्यूरी लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मोस्ट ऑप्टिमाइज क्यूरी लिखें, यानी कि क्यूरी में हम वही डाटा रिट्रीव करें जिसकी हमें ज़रूरत है। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो क्यूरी फास्ट एग्जीक्यूट होगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि क्यूरी का जो रिज़ल्ट का साइज़ है वो स्मॉल होगा, उसे मैनेज करना कंप्यूटर की मेमोरी में ईजी होगा। और तो इसलिए हम हमेशा क्यूरी में वही कॉलम्स लेकर आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत हो। तो इस क्यूरी में हमने ये सीखा कि जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हमने देखा कि हम किस तरह स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। अभी भी हमने ये नहीं देखा है कि किस तरह स्पेसिफिक रोज रिटर्न करें, हमने सिर्फ ये सीखा है कि किसी भी एक टेबल से किस स्पेसिफिक कॉलम्स किस तरह रिट्रीव करके लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस लेक्चर को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ स्पेसिफिक रोज लेकर आनी हो तो वो हम कैसे लेके आएंगे। इस वक्त तमाम 77 रोज आ रही हैं और सब की सब रिटर्न हो रही है राइटिंग। उससे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव हों, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप प्रोडक्ट्स के टेबल को कैटेगरीज से, सप्लायर के टेबल से, ऑर्डर्स के टेबल से, तीनों टेबल से आप इसे रिप्लेस करके डिफरेंट फील्ड्स में डाटा रिट्रीव कीजिए। रन करके खुद देखिए, एरर आएंगे उसे फिक्स कीजिए और फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। लास्ट लेसन तक हमने ये देखा था कि आप किस तरह एक सिंगल टेबल से ऑल रोज और सिलेक्टेड कॉलम्स रिट्रीव करें। आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रोडक्शन डेटाबेसेस पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि रियल लाइव डेटाबेसेस में, तो उन डेटाबेसेस में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। हम जस्ट ये क्यूरी नहीं लगा सकते कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम या सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम XYZ टेबल। ये क्यूरी जो है आपको तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न कर देगी और इवन ये भी पॉसिबल है कि अगर उस डेटाबेस में आपने तमाम रिकॉर्ड्स फेच कर लिए तो आपका प्रोग्राम भी क्रैश कर जाए। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप तमाम के तमाम रिकॉर्ड हर दफ़ा रिट्रीव करें। अमूमन आपके पास एक क्राइटेरिया होता है कि आप किसी
टेबल से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिट्रीव करवाना चाहते हैं जो आइदर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने हैं या आपको रिपोर्ट्स में डिस्प्ले करवाने हैं या कोई और प्रोसेस करना है। तो इस लेसन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि आप किसी टेबल पर किस तरह क्राइटेरिया अप्लाई करें अपनी क्यूरी में कि आपके पास सिलेक्टेड रोज रिट्रीव हों, यानी कि सिर्फ वही रोज रिट्रीव हों जो उस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही हों। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसी क्यूरी को देखें। इस क्यूरी में हमारे पास इस वक्त तमाम 77 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और अगर हम फॉर एग्जांपल इस वक्त तमाम 77 रिकॉर्ड्स हैं, हम चाहते हैं तमाम रिकॉर्ड्स आने के बजाय सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स आए जिनकी कैटेगरी आईडी 1 हो। तो मैं पहले क्यूरी क्राइटेरिया यहाँ लगाता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं कहता हूँ वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 1। जब मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा, अब एसक्यूएल हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगी जिनकी कैटेगरी आईडी 1 होगी, यानी कि जिन रोज में, जिस तरह फॉर एग्जांपल चाय प्रोडक्ट है, इसकी कैटेगरी आईडी 1 है, चैंग जो प्रोडक्ट है इसकी भी प्रोडक्ट आईडी 1 है, ये दोनों रिकॉर्ड भी रिटर्न होंगे। अब मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो फॉर एग्जांपल वन मोर, ये रिकॉर्ड है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ये भी है और इसकी भी कैटेगरी आईडी 1 है। तो हम इस क्यूरी को रन करते हैं और देखते हैं क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होते हैं। तो सिर्फ 12 रोज हमें रिटर्न किए इंस्टेड ऑफ 77 रोज। अब हमारे पास 12 रोज रिटर्न हुई हैं और सारी ऐसी रोज रिटर्न हो रही हैं जिनकी कैटेगरी आईडी 1 है। Let's change the category ID. Let's change category ID is equal to, for example, 6. Okay, और हम रीरन करते हैं क्यूरी को, तो हमारे पास इस दफ़ा 6 रिकॉर्ड्स आए हैं। ये इत्तेफाकन बात है कि कैटेगरी आईडी 6 के हमारे पास 6 ही रिकॉर्ड हैं। लेट्स चेंज इट टू 4 एंड रन इट। हमारे पास 10 रोज हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कैटेगरी आईडी 4 है, उनकी हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। तो इसने हमें, इस क्यूरी ने हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड रिटर्न किए जिनकी कैटेगरी आईडी 1 है। नाउ अगर इफ आई पुट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 0, लेट्स सी हाउ मच रिकॉर्ड्स इट रिटर्न्स। इट रिटर्न्स 0 रोज, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कैटेगरी आईडी 0 हो। अच्छा, अब मैं इस क्यूरी को पहले सिंप्लीफाई कर वापस बेसिक क्यूरी पे लेकर आता हूँ और उसके बाद मैं मजीद आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑल 77 रोज आ रही हैं। अब मुझे कैटेगरी आईडी पे नहीं, बल्कि मुझे ऐसे जो प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यूड हो गई हैं। ओके, सो मैं कहता हूँ कि सिलेक्ट स्ट्राइक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर डिसकंटिन्यूड इज इक्वल टू 1। ओके, 10 यहाँ पर हमें रोज रिटर्न हुई हैं, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो डिसकंटिन्यूड हो चुकी हैं। और अगर मैं 0 लिखूँ, यानी कि डिसकंटिन्यू वेयर, जो इस फील्ड में जहाँ जहाँ ऐसी रोज जिनमें डिसकंटिन्यू 0 है, मैं उन्हें रन करूँ तो मुझे रिकॉर्ड्स 67 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है जो कि डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। आई होप कि आपने बेसिक क्राइटेरिया, आपको ये समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो वेयर का क्राइटेरिया ये किस तरह काम कर रहा है इसे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरे टेबल्स में डिफरेंट फील्ड्स पर वेयर का क्राइटेरिया लगाकर आपको मज़ीद आगे समझाऊंगा। लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि आप किस तरह अपनी क्यूरी में वेयर का क्लॉज लगाते हैं और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको जो रिकॉर्ड्स एसक्यूएल क्यूरी रिटर्न करे वो स्पेसिफिक कंडीशन पे फुलफिल होते हो। हमने एक एग्जांपल भी एक रन की थी और हमने जो है वो प्रोडक्ट के टेबल से हम रिकॉर्ड्स हम लेकर आए थे, लेकिन हमने क्राइटेरिया लगाया था कि वेयर category ID is equal to 10, 6, 5 whatever, we applied multiple criterias और हमने डाटा देखा था कि किस तरह डाटा जो है वो सिलेक्टेड डाटा आ रहा है, ना कि पूरी प्रोडक्ट की टेबल ऑल रोज। सो जस्ट टू रिवाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन वेयर क्लॉज, तो आपकी जो सिलेक्ट की क्यूरी है उसमें टेबल नेम के बाद आपने पहले लिखा फ्रॉम एंड देन आप टेबल नेम लिखते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे वेयर। ओके, और वेयर के बाद आप मेंशन करेंगे फील्ड नेम जिसके ऊपर आप फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने क्योंकि कैटेगरी आईडी पे हम फिल्टर क्राइटेरिया अप्लाई करना चाह रहे थे तो हमने कहा कैटेगरी आईडी, एंड देन उसके बाद आप प्लेस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। ये जो इज इक्वल टू का निशान यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। मैं आपको मजीद कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी अभी बताने जा रहा हूँ।
और फिर उसके बाद आपने फील्ड के अंदर जो वैल्यू आपको सर्च करनी है वो आप यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह मैं चाहता था कि मैं कैटेगरी आईडी, अगर मैं ये क्यूरी रन करूं तो ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे प्रोडक्ट्स के जिनकी कैटेगरी आईडी 10 होगी। अगर मैं कैटेगरी आईडी 4 कर दूं तो ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी कैटेगरी आईडी 4 होगी। नाउ लेट्स मूव अहेड। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज मैं कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, सिटी एंड कंट्री रिट्रीव करना चाहता हूं। ओके, तो मैंने क्यूरी लिखी अपनी, सिलेक्ट, तमाम कॉलम्स नेम लिखे और फिर मैंने कहा कि फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। अब मैं वेयर का क्लॉज लगाऊंगा। मैंने कहा वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको। ओके, यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि जब आप टेक्स्ट फील्ड में कोई वैल्यू, कोई आपकी जो कॉलम है वो टेक्स्ट डाटा स्टोर करता है, स्ट्रिंग डाटा स्टोर करता है, तो आप उसकी वैल्यू को सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने जब कैटेगरी आईडी मेंशन की थी, कैटेगरी आईडी में हमने सिर्फ 10 नंबर एक मेंशन किया था क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू थी। अगर हम कंट्री पे फिल्टर करना चाहते हैं या कंट्री पे क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो फिर हमें सिंगल कोटेशन लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है फर्दर जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में थोड़ी मजीद आपकी नॉलेज अपडेट करना चाहता हूं। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं अपनी एसक्यूएल क्यूरी में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स असल में कॉमन हैं अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर चुके हैं या आपने नहीं भी किया है तो अब आप इसे स्टडी कर लीजिए। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये 7 आपको सिक्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर ये है लेस देन के लिए है, ये ग्रेटर देन के लिए है, ये इक्वल टू के लिए जिसे हम यूज़ भी कर चुके हैं, ये है नॉट इक्वल टू के लिए। ओके, और इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको एक क्यूरी में अप्लाई करके दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये है लेस देन इक्वल टू, यानी कि तमाम ऐसे रिकॉर्ड जो कि लेस देन हो और बराबर हो, यानी कि बराबर और लेस देन वाले तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सारे हमारे फिल्टर क्राइटेरिया हैं, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। अब मैं दोबारा अपने क्यूरी एनालाइजर पे जाता हूँ, पीजी क्यूरी एडमिन पे, और वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी क्यूरीज बना के दिखाता हूँ। उसमें ये डिफरेंट मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर की मैंने एक बेसिक क्यूरी रन की है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम और एड्रेसेस का। अब मैं अगर बिल्कुल एंड पे चला जाऊं तो एक हमारे पास फील्ड है कंट्री की। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ इस वक्त मेरे पास तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और मैं फिल्टर करना चाहता हूं, मुझे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जिनकी कंट्री मैक्सिको हो। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ वेयर का क्लॉज लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने कंट्री लिखा, सिंगल कोटेशन मार्क डाला, मैक्सिको लिखा और मैंने क्यूरी को, अब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए उसने अब टोटल हमें सिर्फ 5 रोज रिटर्न की हैं जिनकी कंट्री मैक्सिको। इसी तरीके से मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँगा। अगर मैं कहूँ यूके और मैं क्यूरी रन करूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास 7 रोज हैं जिनमें जो है जिनकी कंट्री जो है वो यूके है। मैं ज़रा कॉलम सिलेक्टेड कर लेता हूँ ताकि मल्टीपल फिर मैं सिलेक्ट, ताकि मैं इसको मज़ीद आपको क्लियरली शो कर सकूं। मैं कहता हूँ कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कंट्री। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तमाम जो है वो ऐसी कंट्रीज आ रही हैं, सिर्फ 3 फील्ड आ रही हैं और ऐसे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिनमें कंट्री जो है वो यूके है। ऑल ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जिनकी कंट्री यूके है। एक बात यहाँ पर और भी आपके सीखने के लिए है कि अगर मैं यहाँ से कंट्री उड़ा भी दूँ तब भी ये क्यूरी प्रॉपरली रन होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप यहाँ पे फील्ड मेंशन करते हैं ये डिस्प्ले फील्ड्स होती हैं, यानी कौन सी फील्ड आपको रिट्रीव करनी है। और जो
क्राइटेरिया में आप जो फील्ड मेंशन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है डिस्प्ले फील्ड का पार्ट हो। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री लिखूँ या ना लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ सिटी एंड कंट्री और मैं क्यूरी रन करता हूँ, तो इस तरह मेरे पास तमाम जो है वो रिजल्ट्स आ गए। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह किसी एक फील्ड पर क्राइटेरिया लगाते हैं। अब मैं ये करता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैं कई टेबल्स पर डिफरेंट क्राइटेरियाज, डिफरेंट फील्ड्स पे क्राइटेरियाज लगाता हूँ और आपको डिफरेंट जो है क्यूरीज रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है आइडिया हो जाए और फिर आप अपनी क्यूरीज खुद लिख सकें। अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, हमारे पास कैटेगरीज का जो टेबल है ये रहा हमारा कैटेगरीज का टेबल। मैं कैटेगरीज के टेबल को रन करता हूँ, सॉरी कैटेगरीज, ओके ओके। तो ये हमारे पास तमाम जो है वो, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आपकी मज़ीद उसके लिए थोड़ा सा इन्हांस कर रहा हूँ। मैं कंपैरिजन ऑपरेटर मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं सिर्फ इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ओके। तो क्या होगा कि तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स आपके पास रिटर्न हो जाएंगे जो कि जिनकी कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के हो। सही है, तो लॉजिकली 4 से लेकर 8 तक के रिकॉर्ड रिटर्न हो चाहिए। लेट्स रन द क्यूरी एंड सी आवर assumption इज करेक्ट। तो मैंने क्यूरी रन की और आप देख सकते हैं कि 4 एंड अबव जिनकी कैटेगरी आईडी थी वो हमें रिटर्न हो गया। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट के टेबल से ज़रा देखता हूँ। प्रोडक्ट के टेबल से पहले मैं तमाम डाटा रिटर्न करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि हमारे पास ये तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं तमाम ऐसे रिकॉर्ड्स रिटर्न करना चाहता हूँ जिनकी यूनिट प्राइस सपोज 60 से अबव हो, ओके। वेयर यूनिट प्राइस where unit price is greater than 62. Let's run the query. Here you go. अब आप यहाँ देखिए कि ये टोटल हमारे प्रोडक्ट्स के टेबल से जितने भी रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं वो सिर्फ हमें 5 रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं जिनकी यूनिट प्राइस 62 से अबव है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर वेयर का क्लॉज यूज करते हुए डिफरेंट फील्ड्स पे क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग सीखेंगे। रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने से मतलब ये है कि जब एसक्यूएल आपको रिजल्ट रिटर्न करे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड्स तो आए लेकिन वो नेम पर सॉर्ट हो जाएं, यानी कि पहले ए वाली तमाम प्रोडक्ट्स आएँ, ऐसी प्रोडक्ट जो ए से शुरू हो रही हों, फिर इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हों जो बी से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं और सो ऑन। तो ये हो गया नेम पे आपने सॉर्ट कर दिया। इसी तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि आपके पास पहले ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हों जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आपके पास मौजूद है ताकि आप उनकी सेल लगा सकें। ये भी एक बिजनेस क्राइटेरिया हो सकता है, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बहुत सारी हमारे पास प्रोडक्ट्स जमा हो गई हैं, तमाम प्रोडक्ट्स जिनका सबसे ज़्यादा स्टॉक है वो हमें पहले पता चल जाए ताकि हम उन पर कोई सेल लगा दें, कोई डिस्काउंट लगा दें। तो ये सारे आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं सॉर्टिंग के ज़रिए। तो लेट्स सी प्रैक्टिकली हम किस तरह रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो मैंने आपको क्यूरी टूल बताया था, इस टूल पे आप जाइए www.mfhasan.com/sql। आप यहाँ क्यूरी बिल्डर आपके पास खुल जाएगा। मैंने ये क्यूरी पहले से लिख के रखी हुई है टाइम सेव करने के लिए। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मैं इसे रन करता हूँ। तो हमारे पास इस क्यूरी में तमाम हमें रिकॉर्ड्स जिस ऑर्डर में रिटर्न किए हैं वो उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड सेव हुए हैं डेटाबेस में। तो क्योंकि इसमें प्राइमरी आईडी, प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी है तो तमाम रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट आईडी पे सॉर्ट हुए हुए जिस ऑर्डर में स्टोर हुए हैं उस ऑर्डर में वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इस क्यूरी ने हमें तमाम रिजल्ट्स रिटर्न कर दिए और आप देख सकते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट नेम पे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। पहले सी वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर उसके बाद ए वाला रिकॉर्ड आ रहा है और सो ऑन। आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। अब हम इस ऑर्डर बाय का क्लॉज लगाते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज होता है आप
के रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए। तो मैं पहले आपके सिंटैक्स में ऑर्डर बाय लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा जिस फील्ड पे मुझे सॉर्ट करना है। तो मेरे पास फील्ड है प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद मैं इसे बताऊंगा कि मैं किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। आइदर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि पहले स्मॉलर शो हो रिकॉर्ड, फिर उसके बाद उससे बिगर एंड देन सो ऑन। तो पहले ए वाले अल्फ़ाबेटिकल, अगर आप किसी अल्फ़ाबेट फील्ड पे आप कर रहे हैं तो पहले ए वाले, फिर उसके बाद बी वाले, फिर उसके बाद सी वाले। तो मैं ASC लिखूं तो दैट मीन्स असेंडिंग। ओके, आप ASC ना भी लिखें, ASC ऑप्शनल है, तब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो अभी मैं पहले ASC लिख के रन करता हूँ क्यूरी। मैंने क्यूरी रन की। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स कि पहले आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो A से शुरू हो रही हैं, फिर उसके बाद B से, और फिर C से शुरू हो रही हैं, और इस तरह तमाम प्रोडक्ट्स आपकी डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब और अगर मैं ASC रिमूव भी कर दूं तब भी ये क्यूरी आपको सेम रिजल्ट रिटर्न करेगी। अब मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करता हूं। मैं कहता हूं DESC, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अब मैंने क्यूरी रन की। अब देखिए आपके पास जो रिकॉर्ड्स रिटर्न हो रहे हैं, पहले Z वाला रिकॉर्ड रिटर्न हो रहा है, फिर उसके बाद W से शुरू होने वाला शुरू हो रहा है, एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी एक पहली क्यूरी। हमने तमाम प्रोडक्ट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देख लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम तमाम प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करते हैं जहां हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है, यूनिट इन स्टॉक पे हम सॉर्ट करते हैं। तो मैं कहता हूं ऑर्डर बाय यूनिट्स इन स्टॉक, यूनिट्स इन स्टॉक। ओके, और मैं DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूं ताकि सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर आए। तो मैंने क्यूरी रन की। अब देखिए मेरे पास पहली प्रोडक्ट आई जिसमें स्टॉक इस वक्त 125 यूनिट्स मौजूद हैं। दूसरी प्रोडक्ट्स आई, इसमें 123, और इस तरीके से तमाम रिकॉर्ड्स आपके पास डिस्प्ले हो गए यूनिट्स इन स्टॉक की फील्ड पर सॉर्ट होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे आखिर में मैं जाऊं तो मुमकिन है देखिए शायद जीरो, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी मौजूद हैं जो जीरो हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि किस तरह हम ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करने के लिए, और किस तरह हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं। उम्मीद है ये आपको ऑर्डरिंग और सॉर्टिंग समझ में आ गई होगी। लेट्स move to the next lesson. Students, let's have a quick recap what we have learned so far. तो हमने सबसे पहले जो शुरू किया था वो मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू किया था कि किस तरह आप तमाम डाटा किसी एक टेबल का रिट्रीव कर सकते हैं, और मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। ये आप सिंटैक्स यूज़ करते हुए किसी भी टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज एंड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स हमने रन करके भी देखी थी अपने क्यूरी टूल में। यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मेंशन की थी कि जो SQL कीवर्ड्स हैं जैसे सिलेक्ट है या फ्रॉम है, दे आर केस इनसेंसिटिव। ये सीखने के बाद हम आगे बढ़े थे और हमने तमाम कॉलम्स रिट्रीव करने के बजाय हमने सिलेक्टेड कॉलम्स मेंशन करना शुरू किए थे अपनी क्वेरीज में कि किस तरह आप सिलेक्टेड कॉलम्स रिट्रीव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेरी रन करूं, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो अब प्रोडक्ट की रोज तो तमाम डिस्प्ले होंगी, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ कॉलम्स, 2 कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। इसी तरह ये कस्टमर के टेबल पे एक और क्वेरी है जो कि 4 कॉलम्स रिट्रीव कर रही है। जब हमने सिलेक्टेड कॉलम्स का लेक्चर पूरा किया और हमने सीख लिया कि सिलेक्टेड कॉलम्स किस तरह रिट्रीव करते हैं, तो फिर हम मज़ीद आगे बढ़े और हमने रोज को फिल्टर करना शुरू किया। मैंने आपको बताया है कि जो रियल लाइफ डेटाबेसेस हैं, जिन्हें हम प्रोडक्शन डेटाबेसेस भी कहते हैं, उनमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रैकेट्स होते हैं। तो कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता कि आप तमाम रोज़ रिट्रीव करें। आप अमूमन वही रोज़ रिट्रीव करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। तो हमने रोज़ को फिल्टर करने के लिए अपना SQL का थर्ड कीवर्ड लर्न किया, वेयर। ठीक है, तो और मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम के बाद जब आप टेबल नेम मेंशन कर देते हैं उसके बाद आप वेयर का क्लॉज लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट क्यूरीज रन करके दिखाई क्यूरी टूल में। ये इसकी क्विक एक रिकैप है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 10, तो ये हमें सिर्फ एक रो रिटर्न करेगी ये क्यूरी,
ऐसी प्रोडक्ट रिटर्न करेगी जिसकी प्रोडक्ट आईडी 10 होगी। और फॉर एग्जांपल एक और क्यूरी अगर मैं रन करूं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, सिटी, कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको, तो हमें वो तमाम वो कस्टमर रिटर्न करेगी ये क्यूरी जिनकी कंट्री मैक्सिको हो। यहाँ पर एक और अहम बात मैंने आपको बताई थी कि जब आप क्राइटेरिया ऐसी फील्ड पे लगाते हैं जिसमें स्ट्रिंग डाटा स्टोर हो, टेक्स्ट डाटा स्टोर हो, तो आप उस डाटा को आप सिंगल कोट में बंद करते हैं। फिर हम मज़ीद आगे बढ़े थे और हमने इज इक्वल टू के अलावा भी जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो हमने देखे थे। मैंने आपको बताया कि ये 6 डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। और फिर मैंने आपको ये अप्लाई भी करके डिफरेंट क्यूरीज में दिखाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये क्यूरी तमाम वो रिजल्ट रिटर्न करेगी जिसमें प्रोडक्ट आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी। तो 10, 11, 12 एंड वॉट एवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर विद द ग्रेटर देन प्रोडक्ट आईडी वुड बी रिटर्न्ड। अच्छा, देन फॉर एग्जांपल मैंने नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया। यहाँ मैं जब नॉट इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, सिटी एंड कंट्री फ्रॉम कस्टमर टेबल्स वेयर कंट्री इज नॉट इक्वल टू मैक्सिको, तो ये क्यूरी हमें तमाम वो कस्टमर्स रिटर्न करेगी जिनकी कंट्री मैक्सिको के नॉट इक्वल हो। दैट मीन्स तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे सिवाय मैक्सिको के, ऐसे रिकॉर्ड्स के ऐसे कस्टमर रिकॉर्ड्स के जिनकी कंट्री मैक्सिको होगी। तो अगर मैं समरी 30 सेकंड समरी देखूं तो समरी ये है कि हमने तमाम रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने देख लिए, तमाम कॉलम्स रिट्रीव और सिलेक्टेड कॉलम्स रिट्रीव करने देखे, हमने वेयर का क्लॉज लर्निंग की और हमने 3 एसक्यूएल कीवर्ड्स सीखे, सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर का क्लॉज। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी और हम मज़ीद एडवांस चीज़ें लर्निंग करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसक्यूएल का कोर्स पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा कोर्स था, जस्ट 1 घंटे का कोर्स था और इस 1 घंटे में आपने बहुत सारे क्यूरीज लिखी और क्यूरीज लिख के उनसे डाटा रिट्रीव करना सीखा। अब आपकी नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा एसक्यूएल का। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरा कोर्स अगर आपने अच्छी तरह नहीं किया तो दोबारा कीजिए। देखिए, हम लोग इतनी सारी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं एंटरटेनमेंट की, लेकिन ये लर्निंग वीडियो है, आप इसको दोबारा देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए दोबारा। आपको ना बिल्कुल कमांड होनी चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है आपको कि सर्टिफिकेट अपना ज़रूर अचीव करना है। सर्टिफिकेट आप कोर्स पे जाके रजिस्टर कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया है, और कोर्स पे जाके रजिस्टर होने के बाद अपना सर्टिफिकेट अर्न कीजिए। तीसरी बात ये है कि जल्दी इसका अगला सेक्शन आने वाला है और उस सेक्शन को जो है वो आप कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेवल का, आपको इंटरमीडिएट लेवल की एसक्यूएल आ सके। उसके बाद हम एडवांस लेवल का भी लाएंगे कोर्स। और एक और चीज़ ये कि आप चैनल पे जाके देखिएगा, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी का बना के कोर्स डाला है, वो भी स्टडी कीजिए। इस तरह मैं जितने कोर्स लेके आता जा रहा हूँ, आप इंशाल्लाह 6 से 8 महीने में कंप्यूटर फील्ड का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, उम्मीद है मुझे। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट कोर्स में। इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आप सबका फैसल सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।